गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अभी हाल में एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो न्यू वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल फॉर 2022 का जो बैच स्टार्ट होगा फरवरी में, उसके लिए वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांच है, जनरल ड्यूटी ब्रांच है, और इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 2001, यानी कि 97 से 2001 के बीच में उसका जन्म हो उस कैंडिडेट का। और जो परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में उसका मिनिमम 60% उसका मार्क होना चाहिए। सेकंड जो क्वालिफिकेशन में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू 12th स्टैंडर्ड तक उसने कम से कम उसको स्टडी किया हो, और उसमें भी उसका 60% मार्क्स आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में होना ज़रूरी है। सेकंड हम बात करते हैं कमर्शियल पायलट एंट्री है। इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1997 टू 2003, 97 से 2003 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। बट इसमें एडिशनल इसमें कंडीशन आपकी ऐड है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। और जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो 12th स्टैंडर्ड में वहाँ पर वो 60% एग्रीगेट मार्क्स वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपका टेक्निकल एंट्री है आपका इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल में, और जहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ है 1997 टू 2001, और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर भी उसका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, उसका 60% मार्क्स इन एग्रीगेट वहाँ पर होना चाहिए। और इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसके लिए नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, मतलब ये आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ पावर इंजीनियरिंग, इस तरह की टेक्निकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आप पूरा करते हैं, और ये सभी आपका AICTE से अप्रूव्ड आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स का जो कंपलसरी क्राइटेरिया है वो तीनों पोस्ट के लिए आपका 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 60% का होना ही आपका ज़रूरी होता है। और जो 3 ईयर या फिर कोई 3 ईयर आपका डिप्लोमा कोर्स है वहाँ पर भी आपका 60% मार्क्स है आपका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे जो एडवर्टाइजमेंट है इसको फुली आप स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद अगर आप ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आप इस के लिए आप अप्लाई करें। और आई होप कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करो। डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट्स। अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपका SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स का है, एंड OBC के लिए आपका 3 ईयर्स है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर है। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन है आपका SC ST कैंडिडेट्स को। और लेकिन जो नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क्स, 12th क्लास में जो 60% का क्राइटेरिया है वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWSC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही EWS का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्सेस की जो जॉब है वहाँ पर कितनी रेस्पेक्टफुल जॉब है, और आपका जो पर्क्स है, आपका जो सैलरी है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 दिसंबर टू 17 दिसंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा और नीचे आप डिटेल इसका देखते हैं तो यहाँ पर कितना KB और का फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 KB टू 40 KB आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 10 KB टू 30 KB। जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे या करेंगे तो ये आपका साइज़, आपका इमेज का जो स्केल वो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे देखना चाहेंगे तो डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर में 2021 में इसका डेट क्लोज हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल होगा 28 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि 28 दिसंबर 2021 के बाद आप इसके लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसके बाद एग्ज़ाम का यहाँ पर डिटेल दिया गया है और कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, जैसे गोवा है, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपका जो स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर आपके ग्रेजुएशन में हैं उसके बेस पे आपका जो शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा। और क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांच और सेंटर में बी इंक्रीज मोर देन 60% इफ मोर एप्लीकेंट्स विद हायर परसेंटेज आर रिसीव्ड। अगर किसी का अधिक से अधिक परसेंटेज है तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने के। फिर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो है आपका शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे परसेंटेज के बेस पर विल बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एट द गिवन डेट एंड टाइम, विल कंसिस्ट ऑफ मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका और कॉग्निटिव टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, ये भी आपका वहाँ पर होगा। और ये डिफरेंट सिलेक्शन जो है आपका डेट एंड टाइम जो भी है वो आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज्ड एट एनी स्टेज, यानी कि जो भी आपको सिलेक्शन जो भी आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टाइम डेट आपको दिया जाएगा उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल सिलेक्शन होगा तब स्टेज सेकंड में, तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई प्रिलिमिनरी सिलेक्शन विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, द डेट एंड वेन्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड विल बी अपलोडेड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पर, उसके ऊपर सूचना आपकी आ जाएगी। और फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम अर्ली फेब टू अप्रैल 2022, यानी कि फरवरी से अप्रैल 2022 के बीच में ये फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लाने हैं वो ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हाइट का जो क्राइटेरिया है आपका दिया हुआ है, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए 157 सेंटीमीटर है, और जो असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएल एसएसए जो कमर्शियल पायलट वाला है, तो मिनिमम आपका मेल और मैन एंड वुमेन दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम 162.5 एंड मैक्सिमम 197। तो वेट भी आपको पता है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट यहाँ पर होता है, आई साइट आपका दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा होना चाहिए, तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप कंडीशंस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं और टेस्ट को पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 56,100 है, डेप्यूटी कमांडेंट का है आपका 67,000, कमांडेंट का है 78। तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पे स्केल यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और अदर बेनिफिट्स भी हैं, मेडिकल फैसिलिटी है एंड मैनी थिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जामिनेशन, और अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।